जिले की जावद तहसील के सरवानिया मारा चौक के अंतर्गत ग्राम मोड़ी में एक सड़क हादसे में 13 वर्षीय आदित्य पुत्र मान सिंह राजपूत की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक पूर्व विवाद को लेकर रची गई साजिश थी। मृतक के पिता ने अंकित जायसवाल पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर पिकअप वाहन आदित्य पर चढ़ाया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों के साथ कर्मी सेना के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा संभाला। उन्होंने जिला चिकित्सालय से पैदल मार्च करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यालय परिसर में धरना देते हुए जावद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह वर्मा और एसडीओपी मैडम से मुलाकात की और आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कर्मी सेना ने मांग की कि आदित्य को न्याय दिलाया जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितना गंभीरता से लेता है। सर, अभी आपने बोला था कि परिवार में उसी कानून को जानता है। मेरे परिवार में अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, रहे भी हैं और अच्छे वकील भी रहे हैं। बेचारे गरीब आदमी हैं। मैम 5 मर्डर हो चुके हैं मोदी में। मैं आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 5 आप जांच करें, आराम से करें। एक भी हुड्डन जैसा आदमी नहीं है, सब गरीब आदमी है, सब सीधे व्यवस्थित आदमी। वहाँ से अपने हॉस्पिटल से यहाँ आए ना, किसी की आवाज़ नहीं आई है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि नहीं है, पर इनका नहीं करना है। सर, गरीबों को गरीब मारे जाए। सर, ये घटना भी छोड़ दूंगा, 5 घटना हो चुकी है, आने वाले सालों में 5 और होगी। और ये सब ये राजपूत है। आज राजपूतों की ये स्थिति हो गई है, बेचारे मजदूरी करके काम करने वाले लोग हैं, तो मतलब इनकी कोई नहीं सुनेगा। सर, बोलने से आपको मैं बोल के भी चले जाएंगे। वो मेरा भी क्यों जाएंगे? सर, वो आपका ट्रांसफर करा देगा, पावर है उसके पास। आप क्या है? आप प्रशासक है, आपका ट्रांसफर करा देगा। विधायक वहाँ पे वो चले जाएगा पैसे में। वो बोलता है कि वो जमानत लेके बाहर आके तुम्हारे अगला नंबर तुम्हारा है। अरे सर, होता है। मेरा कहना है, आप जो कह रहे हो, आप जो चाह रहे हो। अरे सर, पहले कुछ होगा। एक मिनट सर, मैं आपसे 5 मर्डर हुए, तहकीकात होगी, सब हो गया, कुछ हो गया उसमें। सर, मर्डर है वो स्पाई नहीं हुआ है, खुलेआम मर्डर हुआ, सरेआम हुआ, नींद में हुआ, तो नाइट को नहीं हुआ। उसने मैंने को धमकी भी दे रखी थी, पहले दे रखी थी कि तू जहाँ मिलेगा तेरे को गाड़ी से मारूंगा, तेरे बच्चे मिलेगा उसको मारूंगा, तो उसने कर दिया। किस बात की रंजिश है, किस बात का विवाद है? मेरा हो दे रास्ते में जो बोले तेरा हो तोड़े, मेरी गाड़ी नहीं घूमती, मैं क्या करूँ? तो मैंने बनाया नहीं, पुराना है, ऐसा भाई नहीं कि मैंने बनाया नया। तेरा पुराना हो दे, मैं तो देख ले कागज में, हमारी जमीन बनाऊं, पुराना है। अब तेरे गेले काम पूरा क्या करूँ? मेरा घर तोड़ दूं? ये हो सकता है? कौन था ये जो धमकी दे रहा है? धमकी दे रखा, खुलेआम दे रखी मेरे को। जान अशोक जायसवाल, मोड़ी रहता है, मेरे घर से आगे थोड़ा की घर। राजनीतिक रसूखदार है कि क्या? हाँ, राजनीतिक भी करता है वो। हाँ, क्या चाहते हैं? आपने पूर्व में शिकायत दर्ज कराई थी? कराई थी, मेरी कल तारीख है उसकी केस की, वो भी केस चल रहा है। नहीं हुई क्या उसमें? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा केस मेरे पे ठोक रखा है। मतलब पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही? करी पुलिस ने, मेरे ऊपर केस चढ़ाना कि ये जो 50 किलो का आदमी, उसकी चेन लेके मैं 30 किलो आदमी भग गया, उसको मार के। ये ऐसी कार्रवाई की पुलिस ने। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, आपने क्या मांग की और क्या आश्वासन मिला? अभी 4 दिन को बोला है, 4 दिन में देखेंगे, उसके बाद वापस धरना देंगे। घटना क्या हुई थी मालिक को? उसको जानबूझ के मारा, घर के बाहर ही, गाड़ी दोनों टायर फेर के गया आदमी। हाँ, कल 5 बजे 5:30 बजे की बात है ये घटना। क्या नाम है मालिक का? आदित्य सिंह। आपका नाम क्या है? मान सिंह, आप उसके पिताजी। कल एक आदित्य नाम के बच्चे के ऊपर इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पहले भी उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसके बाद पुलिस सरवानिया चौकी ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही ये लिख के कि उसके ग्रैंडफादर ने के तथ्य के आधार पर हमने विवेचना, उसने बोला बिना विवेचना के तथ्य के आधार पर हमने कायमी कर दी। जबकि उसके परिवार का कहना है कि जो हमने बोला, जो कहा, वो तो पुलिस ने लिखा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जब मैंने सुबह चौकी प्रभारी से बात करी तो उसका कहना है कि मैंने परिवारजनों के कहने पे ही कायमी कर दी।
जबकि परिवारजनों का कहना है कि हमने कहीं भी करी नहीं है, हमने क्या बोला जो लिखा ही नहीं है। उसने पुलिस वालों का कहना है कि हमने उसको राउंड अप कर लिया है। अगर उसको राउंड अप कर लिया गया है तो उसकी सूचना दें कि हाँ राउंड अप, क्योंकि अभी एसडीपो में हमने बोला है कि हमें पता नहीं है, तो इसकी जांच करवाई जाए पहले कि वो राउंड अप हुआ है या नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ये मांग है कि उसको राउंड अप करके उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने जानबूझ के ही उसकी बालक की हत्या करी है। पिछले 2 साल से उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसने पहले भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं इसके परिवार के ऊपर, और उसने धमकी दी थी कि मैं आने वाले समय में एक एक करके तुम सबको निपटा दूंगा, और शासन प्रशासन सब मेरी जेब में। लेकिन हमें पुलिस वालों पे पूरा भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच करके, हमें पुलिस वालों से एक ही निवेदन है कि वो निष्पक्ष जांच करके उससे कठोर कार्रवाई की जाए। अभी सुबह से आप धरने पर बैठे थे, क्या आश्वासन मिला और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारे टीआई साहब ने कहा है, एसडीपी मैम ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करके आरोपी के खिलाफ सारी विवेचनाएं करके फुटेज के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर हम विवेचना करेंगे, और 3 से 4 दिन में जो भी निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, हम उस पर काम करेंगे। आपका नाम? गजेंद्र सिंह चौहान, कन्नी सेना जिलाध्यक्ष। क्या कुछ मांग थी, क्या रहेगा मैम? इनकी जो डिमांड है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बयान, इन्होंने जो बयान दिए थे वैसे लिखाया नहीं गया है, तो हम इसको वापस जांच करवाएंगे। जो ये बयान दे रहे हैं हम वैसे लिखेंगे, जो जैसे भी साक्ष्य होंगे, जैसे सीसीटीवी फुटेज है या वहाँ के कोई चश्मदीद साक्षी है, उनके बयान करेंगे, उसके आधार पर जो भी होगा वो निष्पक्ष हम कार्रवाई करेंगे। हमें प्रथम दृष्टया पुलिस को भी पूरी विवेचना करके एक्सीडेंट करना था, ऐसे में ग्रामीणों के आरोप हैं कि पुलिस ने बिना विवेचना के डायरेक्ट एक्सीडेंट बता दिया, जबकि वो इंटेंशनली हत्या के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किस तरीके से जांच करवाएंगे और कितने दिन का आश्वासन दिया जा रहा है? जैसे कि हमको भी चौकीपुर इस बात का पता चला है कि उनके ग्रैंडफादर आए थे, जिन्होंने ये जो प्रथम सूचना पत्र है वो लिखवाया है, जिसके आधार पर वो लेख किया गया था। चूँकि अब जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम इसकी वापस जांच करवाएंगे। हमें लगभग 3 से 4 दिन का समय चाहिए ताकि हम जांच निष्पक्ष कर सके, सारे जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर सके, और हम जनता से ये मांग करते हैं आप हम पर थोड़ा भरोसा करिए, हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। अभी आरोपी हिरासत में फरार है, क्या स्थिति घटना के बाद? इसका थोड़ा सा हम चेक करवा लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम सुबह से